सोमवार को चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक में चंबा शहर के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान चंबा सदर के विधायक नीचनेर की ओर से चंबा की विकासात्मक गतिविधियों में सहयोग और परामर्श के लिए आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों को आमंत्रित करने के लिए एसोसिएशन की तरफ से उनका आभार जताया गया। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होने पर चिंता जताई गई। इसके अलावा चंबा के अलग अलग वार्ड में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए कूड़े का सही निष्पादन नहीं होने पर भी चिंता जताई गई। आज चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान श्री ओम प्रकाश गोस्वामी जी ने की। तो बैठक में चंबा हित से जुड़े हुए कुछ ज्वलंत मुद्दों पर मंथन हुआ और मंथन उपरांत सरकार और प्रशासन को उसके बारे में लिखने का मन बनाया। तो पहला पॉइंट जिस पर कि हमने आज चर्चा की कि अभी 1 जनवरी 2025 को चंबा शहर के विकास को लेकर के माननीय सदर विधायक श्री नीरज नैयर द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बचत भवन में बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने सामाजिक संगठनों को भी संलिप्त किया। तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे हमने अनुरोध भी किया कि इस किस्म की बैठक में हमें बुलाया करें, ताकि हम भी अपनी फीडबैक जो उनको दे सकें और उनके माध्यम से हमें भी चंबा जिला के लिए जो भी डेवलपमेंट का कार्य वो लेकर आते हैं या डेवलपमेंट करवाते हैं उसके बारे में हमें भी जानकारी मिल सके। तो उन्होंने इसको स्वीकारा और तुरंत जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि जब भी मीटिंग हो तो सामाजिक संगठन के सभी मेंबर्स को, सभी पदाधिकारियों को इसमें जरूर शामिल किया जाए। दूसरा पॉइंट जिस पर कि हमने आज डिस्कशन की, ये तो कंटिन्यू करते भी रहते हैं कि चंबा की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अभी तक भी बड़ी दयनीय स्थिति में है, चरमराई स्थिति में है। इसमें हमारे बार बार लिखने या जनता के बार बार आग्रह करने पर भी कुछ ज़रूरी जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज भी जिला भर के जितने भी नागरिक अस्पताल हों, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे सब केंद्र हों, उनमें स्टाफ की भारी कमी के चलते लोगों को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए हमने सरकार को लिखा कि कम से कम ये है कि हर जो ये केंद्र हैं उनमें डॉक्टर जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। एकमात्र हमारा मेडिकल कॉलेज है, एक उच्च स्वास्थ्य संस्थान, लेकिन वो भी अभी तक रेफरल हॉस्पिटल के नाम से ही जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनकी भारी कमी चल रही है, जिसके चलते हृदय रोग, मूत्र रोग जैसे या कैंसर रोग के जितने मरीज आते हैं उनको बाकायदा तौर पर फटाफट रेफ़र करने का काम करते हैं। यहाँ पर वो नहीं कर, हालांकि जो डॉक्टर लगे हैं वो बड़े तन्मयता के साथ सेवा करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यह है कि वो भी कितना के कर पाएंगे ये सभी जानते हैं। साथ में जितने विशेषज्ञों की कमी की वजह से करोड़ों की जो मशीनरी खरीदी गई है उपचार के लिए वो भी धूल फांक रही है, क्योंकि विशेषज्ञों के बिना वो मशीनें भी अपना काम जो हो पूरा नहीं कर पा रहे। एक और पॉइंट जिस पर कि आजकल सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि जब ये चंबा शहर का कूड़ा निष्पादन केंद्र कुरान नामक स्थान में जल गया है पिछले 10-15 दिन पहले, तो उसके बाद से जो नगर परिषद ने जगह जगह मोहल्ले में हॉटस्पॉट बनाए हैं कूड़ा एकत्र करने के लिए, तो उनका कूड़े का निष्पादन अब वो जिलाने के साथ कर रहे हैं। वो उनको अब अगर हम बर्निंग स्पॉट कहें तो वो भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि आज मुख्यतः देखा जाता है कि सुबह से लेकर के शाम तक हर उन हॉटस्पॉट जो है उसमें कूड़ा जो है बेधड़क बिना किसी जिसके जलाया जा रहा है, जिससे कि चंबा के लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और नगर परिषद जो है इस ओर जरूर ध्यान देगी। तो ये थे आज के प्रमुख मुद्दे। अलावा इसके लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि चंबा मुख्यालय को जो संपर्क मार्ग हैं, जैसे ITI रोड से चंबा के लिए पैदल या अपने TB हॉस्पिटल से चंबा की ओर के आने वाला पैदल रास्ता, या बालू से चंबा आने वाला जो रास्ता, या कसाकड़ा रोड से चंबा आने के लिए जो पैदल रास्ते हैं उनकी हालत भी बड़ी दयनीय है। तो नगर परिषद से और जिला प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि उन रोड्स की हालत सुधार करके उन्हें चकाचक किया जाए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग अपने
पैदल भी और अपने दोपहिया वाहनों से भी आवागमन करते हैं। तो ये थे आज के मुद्दे। धन्यवाद।